हेलो फ्रेंड्स। आज क्या करेंगे, हम लोग न्यूटन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। और न्यूटन फार्मूला में 2025 में, ठीक है, दो प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और जेएमएस में हर एक बार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो मेनली न्यूटन फार्मूला में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल जीरो। और ऑब्वियस ही बात है, ए क्या होगा हमारा, नन जीरो है। ठीक है। और इसका रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। ये क्या है एक्चुअली, हमारा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है। हमारे पास कुछ सीक्वेंस है। ए ए नहीं लेते हैं इसको, हाँ। पी अल्फा की पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा की पावर एन। ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एस एन इक्वल पी अल्फा की पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा की पावर एन। ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो कैसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो इसको देखा जाए। ठीक है। तो ए है, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एस एन लिख सकते हैं प्लस पी। और एक्स की जगह लिखेंगे एस ऑफ एन माइनस वन प्लस सी। और वन है को कौन कोफिशिएंट सी का, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है हमारा, ये न्यूटन्स फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है हमारा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एस एन दिया होता है पी अल्फा की पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा की पावर एन। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा। तो सबसे पहली बात ये आती है सर, इसका यूज कब होती है। ठीक है। न्यूटन फॉर्मूला को यूज क्यों करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमारे पास सम ऑफ रूट्स पूछते हैं। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है हमारे पास, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। यहाँ तक तुम इसी तरीके से निकाल पाते हैं। ठीक है। बट हमसे कोई अगर ये पूछ ले, सर ये बता दो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 ये कितना होगा, तो ये निकालना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह के हायर मतलब रूट्स की अगर हायर पावर अगर हम निकालें, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं। ठीक है। इसको चाहे प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रूफ कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है। इजी प्रूफ है। ठीक है। प्रूफ में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो एलएचएस पार्ट लेते हैं। एलएचएस पार्ट क्या है हमारा, ए एस एन बी बी एस ऑफ एन माइनस वन प्लस सी एस ऑफ एन माइनस टू। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ए इंटू एस एन क्या हो जाएगा हमारा, पी अल्फा की पावर एन प्लस प्लस लेके चलते हैं, सिंपल माइनस के लिए भी होगा। ठीक है। क्यू बीटा की पावर एन प्लस बी एस ऑफ एन माइनस की जगह क्या लिखेंगे, पी अल्फा एन माइनस एन की जगह क्या रखना है, एन माइनस वन रखना है। ठीक है। प्लस क्यू बीटा की पावर एन माइनस वन। ठीक है। प्लस सी और एन माइनस टू की जगह क्या हो जाएगा, एस ऑफ एन माइनस टू क्या हो जाएगा, पी अल्फा एन की जगह क्या लिखेंगे, एन माइनस टू लिखेंगे। ठीक है। क्यू बीटा की पावर एन माइनस टू। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, अच्छा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा वाले को एक साथ लिखते हैं, ए पी अल्फा की पावर एन प्लस बी पी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस सी पी अल्फा की पावर एन माइनस टू। ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको एक टर्म में लिखते हैं। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको एक टर्म में लिखते हैं, ए क्यू बीटा की पावर एन प्लस बी क्यू बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस सी क्यू बीटा की पावर एन माइनस टू लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या करते हैं ना इसमें से, ठीक है, पी अल्फा की पावर एन माइनस टू क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल हमारा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी आएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे, क्यू बीटा की पावर एन माइनस टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी, सॉरी बीटा आएगा ना यहाँ पे, बी बीटा स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, ए होगा। ठीक है। दिस इज द ए, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस में सी। अच्छा। अच्छा, हम यहाँ से एक चीज हम नोट करके लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक, इसका रूट्स क्या है, अल्फा है बीटा है, ऑब्वियस इसको सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इजकल टू जीरो, या बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इजकल टू जीरो। इसीलिए हम एल एच एस क्या लिख सकते हैं, एल एच एस इजकल टू पी अल्फा पावर एन माइनस टू, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, क्यू बीटा पावर एन माइनस टू, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा, जीरो इजकल टू आर एच एस। प्रूफ समझ में आया क्या? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल से क्या है, सिंपल से क्या ध्यान रखना है हमें, अगर यहाँ पे ये चीज अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये चीज हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर जगह एस एन लिखो और एक्स जगह एस ऑफ एन माइनस एन लिखो, और सी और कॉन्स्टेंट को से मल्टीप्लाई करो, एस ऑफ एन माइनस टू से इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रिलेशन आ जाती है, ठीक है। इसको काफी अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर है, क्या पी और क्यू क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, बट इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। पी और क्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे जेई मेन 2025 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कब का क्वेश्चन है हमारा, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स माइनस 16 इसका जीरो, इसका रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा है। अच्छा, तो यहाँ से एक रिलेशन दिया है, सीक्वेंस क्या दे दिया है हमारा, पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अच्छा, तो हम यहाँ से इसको सेटिस्फाई करा के लिख सकते हैं बाय न्यूटन फार्मूला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे, पी एन, अच्छा, रूट थ्री इंटू पी ऑफ एन माइनस वन माइनस 16 इंटू पी ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जस्ट ऊपर में देखें। अच्छा, अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हो, पी का क्या यूज हुआ है यहाँ पे, अगर इस वाले पोर्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो पी ऑफ 25 प्लस रूट एंड थ्री और पी ऑफ 24 और टू टाइम्स पी ऑफ 23। अच्छा, अगर यहाँ से हम पुट कर दे एन का वैल्यू 25, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, पी ऑफ 25 प्लस रूट एंड थ्री पी ऑफ 24 माइनस 16 पी ऑफ 23 इक्वल टू जीरो। अच्छा, हमें चाहिए क्या है देखा जाए तो, हाँ, यहाँ से क्या चाहिए हमें, पी ऑफ 25 प्लस रूट टेंडर पी ऑफ 24 डिवाइड बाई टू टाइम्स ऑफ पी ऑफ 23, जो कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। ये रखते हैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर। ये समझ में आ गया क्या, यानी हम यहाँ से चाहे तो हम पहले वाले पार्ट का आंसर निकल, जो कितना आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड में क्या कहा जा रहा है, लेट गामा एंड डेल बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक क्या दिया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। अच्छा, इसका रूट्स क्या दिया हुआ है, गामा एंड डेल दिया हुआ। अच्छा, इसके लिए सीक्वेंस क्या डिफाइन है हमारे पास, क्यू एन इक्वल टू गामा की पावर एन प्लस डेल की पावर एन, ये सीक्वेंस डिफाइन है इसके लिए। अच्छा, तो हम यहाँ से इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं न्यूटन फॉर्मूला से, क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एन प्लस रूट अंडर थ्री क्यू ऑफ एन माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं ये। अच्छा, अब यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, क्यू ऑफ 25 क्यू ऑफ 23 क्यू ऑफ 24। अच्छा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 20 क्या रख देते हैं, यहाँ से एन का वैल्यू 25 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट एन इक्वल टू 25, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू ऑफ 25 प्लस रूट अंडर थ्री क्यू ऑफ 24 माइनस क्यू ऑफ 23 इक्वल टू जीरो। चाहिए क्या हमें, क्यू ऑफ 25, अच्छा ये थ्री एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है, तो आप थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ये क्या है हमारा यहाँ पे थ्री एक्स है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये थ्री एक्स होगा ना, थ्री आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, क्यू एफ प्लस में
3। अच्छा, तो हमें चाहिए क्या है यहाँ से भैया, क्यूब ऑफ 25 माइनस क्यूब ऑफ 23 इज इक्वल टू -3 टाइम्स क्यूब ऑफ 24। चाहिए क्या था हमें यहाँ पे, देखो क्यूब ऑफ, ये देखो क्यूब 25 माइनस क्यूब 23 डिवाइड बाई क्यूब 24। अच्छा, तो क्यूब ऑफ 25 क्यूब ऑफ 25 माइनस क्यूब ऑफ 23 डिवाइड बाई क्यूब ऑफ 24 इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 2 है, ऐड 1 और 2, 1 प्लस 2, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा p ऑफ 25 प्लस रूट टेंडर p ऑफ 24 डिवाइड बाई 2 टाइम्स p ऑफ 23 प्लस क्यूब ऑफ 25 माइनस क्यूब ऑफ 23 डिवाइड बाई क्यूब ऑफ 24 इक्वल कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, अच्छा अब ये भी क्वेश्चन क्या है हमारे, हाँ जेईई 2025 का ही प्रॉब्लम है, जेईई 2025 का ही प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, ये भी क्या हमारा जेईई 2025 का। अच्छा क्या कह रहा है इसमें, सीक्वेंस दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है सीक्वेंस हमारा, पी एन इजकल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन। अच्छा, पी ऑफ 10 क्या है हमारा, पी ऑफ 10 कितना हमारा 123, बढ़िया। अच्छा, पी ऑफ 9 कितना है हमारा 76, पी ऑफ 8 कितना है 46। अच्छा, पी ऑफ 1 कितना 1 है, सही है। अच्छा अब देखो, अच्छा यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हम लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा यहाँ से, अगर आप देखोगे तो पी ऑफ 10 इक्वल टू 123 एंड पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 8 कितना आ जाएगा, 76 प्लस 46, तो ये भी 123 आ रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं, तो देखो पी ऑफ 10 इजकल टू पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 8। अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ 10 माइनस पी ऑफ 9 माइनस पी ऑफ 8 इजकल टू 0। अच्छा, तो यहाँ से तो सिंपल हो गया। अगर यहाँ से देखो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ से इसको अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पी ऑफ एन प्लस पी ऑफ एन माइनस 1 प्लस पी ऑफ एन माइनस क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पी ऑफ एन माइनस पी ऑफ एन माइनस 1 माइनस पी ऑफ एन माइनस 2 इक्वल 0। अच्छा, तो एन इक्वल क्या रख देंगे यहाँ पे, 10 रख दें, तो इस पे सेटिस्फाई कर जाए। अच्छा, तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक क्या निकाल सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक सिंपल आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा हमारा, एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यही था। अच्छा, फिर क्या कह रहा है ये, देन let p n then the quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by बीटा। अच्छा, जिसका रूट्स क्या हमारा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। ओके, अच्छा, अच्छा यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, इसका रूट्स तो हमें पता है अल्फा और बीटा होगा। अच्छा, तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा। हमें क्या करना, जिसका रूट्स रूट्स क्या है हमारा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। अच्छा, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा ये, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ प्रोडक्ट की बात करें, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा कितना आ जाएगा, 1 बाई अल्फा बीटा, तो वो कितना हो जाएगा, 1/-1, जो कि -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा -x। ठीक है, प्रोडक्ट में -1 इजकल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर है क्या। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर अच्छे से थोड़ा लिखा जाए तो, ठीक है अच्छे से मैं लिख देता हूँ।
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा सम ऑफ रूट्स कितना है हमारा, -1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ कितना है हमारा -1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू है कोई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू डी देनी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये न्यूटन फॉर्मूला पे हर एक ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, आप क्या करो, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, हाँ जेएमएस 2024 का है, 22 का है, 23 का, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, न्यूटन फार्मूला की। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करें, एक टॉपिक लेंगे। ठीक है, और उसको टोटली क्या करें, डिस्कस करें, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।